अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लास 9 बायोलॉजी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली हसन। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। क्या बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ जो है क्या रिलेशन होता है। इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास साइंस, हमारे पास वो नॉलेज है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से जो है वो हासिल होता है। अब साइंस इतनी हमारे पास वास्ट फील्ड बन गई कि इसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड किया, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइंस की ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है। अब इन सारी ब्रांचेस का बायोलॉजी के साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो है वो क्या रिलेशन है, ये एक्चुअली हमने इस टॉपिक के अंदर जो है वो बात कवर करनी है। तो स्टार्ट हम करते हैं। ये बेसिकली आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे सकते हैं एग्जामिनर। तो स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इनके मीनिंग्स को अगर आप अंडरस्टैंड करते रहेंगे तो ये आसानी से आपको टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा था बायो मीन्स आपके पास होता है लाइफ, और केमिस्ट्री हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं। केमिकल रिएक्शन तो साइंस की या बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ें, वो ब्रांच हमारे पास कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। तो यही बात वो लिखता है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होने वाले डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और उनके स्ट्रक्चर्स की जो स्टडी है वो आपके पास कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और इन सब रिएक्शंस का जो अल्टीमेट गोल है वो हमारी बॉडी में एनर्जी का होना है। तो इन रिएक्शंस के नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर जो वो एनर्जी आती है, जो हमें जिंदा रखने में, हमें लाइफ की दूसरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करवाने में हेल्पफुल होती है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी करना, ये सारा हमारे पास कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। इसकी एप्लीकेशन क्या है यूनिवर्स में, इस पूरी वर्ल्ड में, नेचर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दो बड़े रिएक्शंस होते हैं जिनमें हमारे पास एक फोटोसिंथेसिस है, दूसरा आपके पास है रेस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस आपके पास वो रिएक्शन है जो मोस्टली प्लांट्स के अंदर होता है, और वो रिएक्शन होता है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड को खुद ही जो है प्रिपेयर करते हैं। और रेस्पायरेशन ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा, प्लांट्स में भी हो रही होती है, प्लस एनिमल्स इनके अंदर भी होती है। तो रेस्पायरेशन सिंपली हम ये कहते हैं कि सांस लेने का जो प्रोसेस होता है या एटीपी बनने का जो प्रोसेस होता है उसको हम रेस्पायरेशन का नाम देते हैं। फिर ये आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स की है। उसके बाद सेकंड हमारे पास है बायोफिजिक्स। तो देखिए फिर से वही बात आती है। तो बायो मीन्स आप इसको स्प्लिट कर लें, बायो मीन्स हमारे पास बन जाता है लाइफ, और फिजिक्स हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है। तो हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को, जिसमें हमारे पास एग्जांपल में देता है कि लिवर एंड मोशन, इन रूल्स को जो है वो पढ़ा जाता है। अब ये रूल्स हमें क्या बताते हैं, मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि एक जानदार एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से जो है वो मूव करता है। इसी तरह फंक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं। अब ये दो आपके पास पॉइंट्स तो हमें ये हैं जो फिजिक्स में बताते हैं कि लीवर हम किसी चीज के वेट के लिए यूज करते हैं, और मोशन एक जगह से दूसरी जगह के जाने को कहते हैं। अब जबकि हम बायो के अंदर जो हमारे पास लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो उसके लिए नेचर ने हमें मसल्स दिए हैं, उसके लिए नेचर ने हमें बोन्स दी हैं, और उसके लिए नेचर ने हमें जो है जॉइंट्स दिए हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास जो ब्रांच है या थर्ड हमारा रिलेशन है वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अमूमन स्टडी करते हैं मैथमेटिकल मॉडल्स में, एल्गोरिथम्स में, कंप्यूटर सिमुलेशन में, एंड बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इनके अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। मैं सिंपली अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो हम बॉडी के अंदर हम देखें कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स हैं, उन प्रोटीन्स को अरेंज किया जाता है। अब प्रोटीन्स जिस चीज से मिलकर बनती है उनको हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड का तरतीब के साथ लगना बहुत ज्यादा जो है जरूरी होता है। अब किस अमाइनो एसिड ने किस अमाइनो एसिड के साथ लगना है, तो ये आपके पास जो नॉलेज है वो आपको कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी हमारे पास ये थ्री वर्ड्स हैं। तो बायो मीन्स आपके पास कहलाता है लाइफ, जियो मीन्स हम पढ़ते हैं अर्थ, और ग्राफी कहा जाता है रीजन को, कि अर्थ में हमारे पास वो रीजन
जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी का। तो यही डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी चीज को तकसीम करना, कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है, मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाता है, इसको हम नाम देते हैं बायोजियोग्राफी का। अब जैसे हम मुल्तान में रहते हैं, यहाँ की आबो हवा का आपको पता है कि मरी में आप जो है देखें वहाँ की आबो हवा डिफरेंट है, लाहौर की आबो हवा डिफरेंट है। इसी तरह पूरी वर्ल्ड में हर इलाके की आबो हवा दूसरे इलाके की आबो हवा से, क्लाइमेट वेदर वहाँ का टोटली डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली जब क्लाइमेट डिफरेंट होगा तो वहाँ पर जो प्लांट्स हैं, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं, या वहाँ पर कोई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या इंसान है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो है उनको डिवाइड कर रखा होता है। अब जो प्लांट्स, जो एनिमल यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं वो मरी वाले इलाकों में नहीं कर सकते, जो मरी में सर्वाइव कर रहे हैं वो यहाँ वाले इलाकों में आकर जो है वो अच्छा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह क्लाइमेट की बेस पे, आबो हवा की बेस पे हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो डिवाइड कर रखा है। दिस इज कॉल्ड एज ए बायोजियोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक्स। स्टेट्स हमारे पास एक साइंस का ही सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पढ़ते हैं मीन, मॉड, मीडियन के बारे में जो है वो इसमें नॉलेज हासिल किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डाटा अकॉर्डिंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाटा को एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, उसकी एक्सप्लेनेशन करना, ये हमारे पास कहलाता है बायोस्टैटिस्टिक्स। इसको पब्लिक या बायोलॉजिकल रिसर्चेज में यूज किया जाता है, हेल्थ केयर में यूज किया जाता है। इसकी थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि कैसे। आप सपोज करें कि आपने जो है एक प्लांट या किसी इलाके में एक आपके पास फील्ड है, वहां पर आपने 10 प्लांट्स जो है वो ग्रो करवाए। यहां हमने 10 प्लांट्स जो है वो ग्रो करवाए हैं। अब कुछ की हाइट आपके पास होगी 4, कुछ की होगी 5, कुछ की होगी 6। हम कहते हैं कि भाई आप इसका एवरेज हमें बताएं। तो जो एवरेज आप जिस नॉलेज से बताएंगे वो आपके पास कहलाएगी बायोस्टैटिस्टिक्स। तो बायो मीन्स लाइफ, और प्लांट्स हमारे पास खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और स्टैट्स लगाकर आप बताएंगे कि भाई सबसे ज्यादा हाइट किसकी अच्छी रही, सबसे अच्छी पैदावार किसकी रही, सबसे अच्छा फ्रूट किसका रहा। तो ये सारा आपके पास जो नॉलेज है वो स्टैट्स के नॉलेज से आ रहा होता है। तो अब स्टैट्स को क्योंकि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट किया, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स बायोस्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमारे पास सबसे लेटेस्ट बायोलॉजी की जो फील्ड है वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो बायो मीन्स हमारे पास लाइफ, और टेक्नोलॉजी कहा जाता है साइंटिफिक मेथड को, कि आपके पास एक ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसको आप यूज करें विद द हेल्प ऑफ लाइफ। यहां पर लाइफ से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं, आप फंजाई यूज कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया और फंजाई को यूज कर कर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल हो, उसको हम नाम देते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म से मुराद हमारे पास माइक्रोब्स हैं, टू डिवेलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट, कि हमने कोई भी फायदेमंद चीज बनानी है, कोई ऐसी चीज बनानी है जो इंसानों के लिए बेनिफिट हो, रखती हो, वो आपके पास कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी। जैसे बड़ी कॉमन एग्जांपल्स हैं, दूध से दही बनता है हमारे घरों में, दिस इज ऑल्सो अ बायोटेक्नोलॉजी। डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया दूध के अंदर होते हैं जो उसको दही में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है वही देखें, कि हमने जैसे कहा कि बैक्टीरिया को यूज करते हुए इंसुलिन बनाई जाती है। इंसुलिन आपके पास क्या है, ये खास किस्म की प्रोटीन है, और आप इसको मेडिसिन भी कह सकते हैं, जो वो लोग जो है यूज करते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं। तो वो अपनी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को ऑप्टिमम रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए इंसुलिन जो है वो यूज करते हैं। पास्ट में इंसुलिन मिलना इतना आसान नहीं होता था, लेकिन आजकल बायोटेक्नोलॉजी के नॉलेज से इंसुलिन को बनाना, इसको प्रिपेयर करना और इसकी अवेलेबिलिटी को बहुत ज़्यादा जो है इजी बना लिया गया है। उसके बाद लास्ट आपके पास आता है बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो मीन्स अगेन हमारे पास होता है लाइफ, और इकोनॉमिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में, वर्सेस लॉस। कि जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉफिट और लॉस के साथ स्टडी कर रहे हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है, बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब कैसे आप इसको कह सकते हैं कि आपने सपोज किया आपने वीट प्लांट जो है वो किसी एरिया में ग्रो करवाया है। अब इस वीट प्लांट की पैदावार आपके पास यील्ड कितनी आई, यील्ड पैदावार, वो आपने टोटल कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जब आप उसको मार्केट में जाकर बेचते हैं, तो आपने अपना खर्चा जो आपके इस पूरे प्लांट के ऊपर आया, आपने प्लांट लगाया, आपने इसको पानी दिया, आपने इसको फर्टिलाइजर दी, तो प्लांट बड़ा हुआ, फिर आपको गंदम की पैदावार मिली। उसके बाद फिर आप इसको मार्केट में
सेल करने जा रहे हैं। अब उस सेल के नतीजे में आपके पास कितने पैसे आए, अब आप उसको कंपेयर करेंगे, आया कि मुझे सारा नुकसान हुआ है या मुझे कितना इसके साथ फ़ायदा हुआ है। तो प्लांट आपके पास एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म, अब आप लिविंग ऑर्गेनिज़्म को पढ़ रहे हैं प्रॉफ़िट और लॉस के साथ, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट्स बायो इकोनॉमिक्स। तो बेटा ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज़। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको काइंडली शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।